वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि बीवी ने नींद में चोरी का एतराफ कर लिया, शौहर ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये लंदन की खबर है और इसी साल की। सर क्या एतराफ वो किया? कहता है कि मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है, मेरी सिर्फ बीवी नहीं मेरी महबूबा भी है और मैं दिलो जान से इससे इश्क करता हूँ, लेकिन जो हरकत इसने की है ना दैट इज अनपार्डनेबल। सर क्या एतराफ किया? सिर्फ चोरी सर? चोरी होती ना सीधी सीधी सी चोरी तो सरफे नजर किया जा सकता था, उस पे उसे वार्निंग देता, एडमॉनिश करता, कुछ सर्जनिश करके छोड़ देता जी। जो केयर सेंटर्स होते हैं ना जी, जो ओल्ड होम्स होते हैं जी वहां पे ही मुलाजिम थी। सही। तो कहते हैं कि अक्सर ये जिक्र करती थी कि बेवकूफों की तरह, अहमकों की तरह वो बाबे जी बैठे होते हैं और उनके वॉलेट साफ नजर आ रहा होता है, नोटों से भरे होते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि बच्चे जो केयर नहीं कर सकते जी वो फिर दूसरी तरह से कंपनसेट करते हैं जी कि अच्छे केयर सेंटर्स में पेरेंट्स को डाल दिया और उसके साथ साथ आप जरे कसीर भी खर्च करते हैं, वॉलेट उनका भर देते हैं कि लो भाई मौज करो जो दिल चाहे। बाबे ने कहाँ उड़ाना, तो वो कहता है कि बार बार कहा करती थी कि इन बेवकूफ़ों के पास इतने पैसे होते हैं ना ही खर्चते हैं और वॉलेट फेंका होता है। लेकिन कई लोग बड़े ज़रूरतमंद भी होते हैं जी जिनके पास इतना मालो दौलत नहीं होता, तो इसका पैटर्न ऑफ लाइफ यकायक चेंज हो गया। ये बढ़ चढ़ कर फजूल खर्ची करने लगी। कहता मैं बहुत हैरान था और 2 साल से 3 साल से देख रहा था कि ये कुछ और ही मिजाज की मालिक होगी। एक दिन सोए सोए इसने बोलना शुरू कर दिया और नींद में इसने एतराफ़ किया कि मैं वो पैसे चुराती हूँ, उनके कार्ड्स, एक कार्ड जिसका तस्करा कर रही थी बार बार, तो वो इसके सामान में से बरामद हो गया। और वो चेन ऑफ इवेंट्स जब इकट्ठी की गई तो उसमें मौसूफा चोर निकले। उसने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। 16 महीने कैद हुई खातून को और अदालत ने स्पेशल एप्रिसिएशन हस्बैंड को दी। अच्छा वो वैसे क्या होएगा? कोई ओदा इश्क, कोई ओदी मोहब्बत नहीं। वैसे ये कन्फेशन काबिल कबूल है नींद में बोलना? नहीं, कन्फेशन नहीं था वो तो शायद कभी ना मानती जी। वो जब तलाशी ली गई और जब चेन ऑफ इवेंट्स मैंने कहा है वो वाकयात मिले तो उसने फिर कन्फेशन दे दिया। सर ये नींद में बोलना बीमारी है? क्यों जी डॉक्टर साहब? सर ये पैरासोमनियाज होते हैं कि जो आपको नींद में अक्सर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर चल रहा होता है, पर ये डिसऑर्डर नहीं है, डिजीज नहीं होती है। कुछ लोग बहुत सेकंड्स के लिए, लाइक थोड़े टाइम के लिए बोलते हैं, कुछ लोग कंटिन्यूअसली बोल रहे होते हैं। जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वो 30 सेकेंड्स होती है एक एपिसोड के ऊपर। मेरा भाई बोला करता था और नॉन स्टॉप बोलता था। पर मेरे दादकियों में इस तरह था, मेरे दादाजी मेरी दादी को बड़ी खामोश तबीयत समझते थे। दादी कभी ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो एक दिन बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा क्या हुआ है? तो दादे ने आके बताया कि रात को पता नहीं ये क्या क्या बोलती रही है, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं इसे पॉजिटिव समझता हूँ, ये तो मुझे बहुत बुरा समझती है। तो घर में बड़ा झगड़ा लंबा चौड़ा शुरू हो गया। वो ख्वाब में दादे के साथ सोए सोए जी किसी तीसरे को दादे की बदखोई कर रही होगी। रोजाना की जो बातें दादी करती थी ना, दादाजी लिख लेते थे। फिर उन्होंने एक किताब छपवाई, वहीं से ही सिलसिला बोरियत शुरू हुआ। और उन्होंने सारी किताब जो बनी हो किताब सारी तलाकनामे ना लाई है। वो लिखाई थे दादी फिर नहीं मनी कि मैं गल्लां कर दी रही हाँ। फिर दादाजी ने एक उन्होंने दोस्त से वो टेप लेके आया सी बाहरों, तो फिर उसमें कैसेट डाली। दादाजी ने कहा मैं तुम दसना। दादा जी ने गलती ना गाने की कैसेट लाती भाजी। अच्छा वो सुती पई हो नची फिर वीडियो कैमरा लभदा फिरे। उसके लिए फिर दूसरे दोस्त आए जो वीडियो कैमरा लेके आए थे। सारे ने दादी ने चक्कर च ना अपना प्रोडक्शन हाउस जिहा बना लिया। ये एडिटिंग उथे सीखिया? फिर बड़े फसाद हो गया ठीक ठाक। दादी ने क्या आवाज़ तो मेरी है मगर तुहानू शर्म आनी चाहिए, तुसी मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली है। और फिर दादाजी ने वीडियो कैमरा जिहड़ा सी ना एक वो लैके आंदा सोनी दा, और रात नू ला के रख दिता। और एडी महंगी ओदी फिल्म विकदी सी जनाब। दादाजी ने डांग मारी ठा करके। दादाजी ने सारी पंचायत नू नाल भाया वेखो सौण लगी है। सारी पंचायत अपना कैमरा लेके बैठ के चलो दादी सौण।
वेलकम बैक जियो रूबा। खबर है कि बीवी ने नींद में चोरी का एतराफ कर लिया, शौहर ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये लंदन की खबर है और इसी साल की। सर क्या एतराफ वो किया? कहता है कि मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है, मेरी सिर्फ बीवी नहीं मेरी महबूबा भी है और मैं दिलो जान से इससे इश्क करता हूँ, लेकिन जो हरकत इसने की है ना दैट इज अनपार्डनेबल। सर क्या एतराफ किया? सिर्फ चोरी सर? चोरी होती ना सीधी सी चोरी तो सरफे नजर किया जा सकता था, उस पे उसे वार्निंग देता, एडमॉनिश करता, कुछ सर्जनिश करके छोड़ देता। जी जो केयर सेंटर्स होते हैं ना जी, जो ओल्ड होम्स होते हैं जी वहां पे ही मुलाजिम थी। सही। तो कहता है कि अक्सर ये जिक्र करती थी कि बेवकूफ़ों की तरह, अहमकों की तरह वो बाबे जी बैठे होते हैं और उनके वॉलेट साफ नजर आ रहा होता है, नोटों से भरे होते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि बच्चे जो केयर नहीं कर सकते जी वो फिर दूसरी तरह से कंपनसेट करते हैं जी कि अच्छे केयर सेंटर्स में पेरेंट्स को डाल दिया और उसके साथ साथ आप जरे कसीर भी खर्च करते हैं, वॉलेट उनका भर देते हैं कि लो भाई मौज करो जो दिल चाहे। बाबे ने कहाँ उड़ाना है? तो वो कहता है कि बार बार कहा करती थी कि इन बेवकूफ़ों के पास इतने पैसे होते हैं ना ही खर्चते हैं और वॉलेट फेंका होता है, लेकिन कई लोग बड़े ज़रूरतमंद भी होते हैं जी जिनके पास इतना मालो दौलत नहीं होता। तो इसका पैटर्न ऑफ लाइफ यकायक चेंज हो गया। ये बढ़ चढ़ कर फजूल खर्ची करने लगी। कहता मैं बहुत हैरान था और 2 साल से 3 साल से देख रहा था कि ये कुछ और ही मिजाज की मालिक होगी। एक दिन सोए सोए इसने बोलना शुरू कर दिया और नींद में इसने एतराफ़ किया कि मैं वो पैसे चुराती हूँ, उनके कार्ड्स, एक कार्ड जिसका तस्करा कर रही थी बार बार, तो वो इसके सामान में से बरामद हो गया। और वो चेन ऑफ इवेंट्स जब इकट्ठी की गई तो उसमें मौसूफा चोर निकले। उसने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। 16 महीने कैद हुई खातून को और अदालत ने स्पेशल एप्रिसिएशन हस्बैंड को दी। अच्छा वो वैसे क्या होएगा? कोई ओदा इश्क कोई ओदी मोहब्बत नहीं। वैसे ये कन्फेशन काबिल कबूल है नींद में बोलना? नहीं, कन्फेशन नहीं था वो तो शायद कभी ना मानती जी। वो जब तलाशी ली गई और जब चेन ऑफ इवेंट्स मैंने कहा है वो वाकयात मिले तो उसने फिर कन्फेशन दे दिया। सर ये नींद में बोलना बीमारी है? क्यों जी डॉक्टर साहब? सर ये पैरासोमनियाज होते हैं कि जो आपको नींद में अक्सर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर चल रहा होता है, पर ये डिसऑर्डर नहीं है, डिजीज नहीं होती है। कुछ लोग बहुत सेकंड्स के लिए लाइक थोड़े टाइम के लिए बोलते हैं, कुछ लोग कंटिन्यूअसली बोल रहे होते हैं। जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वो 30 सेकेंड्स होती है एक एपिसोड के ऊपर। मेरा भाई बोला करता था और नॉन स्टॉप बोलता था। पर मेरे दादकियों में इस तरह था, मेरे दादाजी मेरी दादी को बड़ी खामोश तबीयत समझते थे। दादी कभी ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो एक दिन बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा क्या हुआ है? तो दादे ने आके बताया कि रात को पता नहीं ये क्या क्या बोलती रही है, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं इसे पॉजिटिव समझता हूँ, ये तो मुझे बहुत बुरा समझती है। तो घर में बड़ा झगड़ा लंबा चौड़ा शुरू हो गया। वो ख्वाब में दादे के साथ सोए सोए जी किसी तीसरे को दादे की बदखोई कर रही होगी। रोजाना की जो बातें दादी करती थी ना, दादाजी लिख लेते थे। फिर उन्होंने किताब छपवाई, वहीं से ही सिलसिला बोरियत शुरू हुआ। और उन्होंने सारी किताब जो बनी वो किताब सारी तलाकनामे ना लाई है। वो लिखाई थे दादी फिर नहीं मनी कि मैं गल्लां कर दी रही हाँ। फिर दादाजी ने एक उन्होंने दोस्त से वो टेप लेके आया सी बाहरों, तो फिर उसमें कैसेट डाली। दादाजी ने कहा मैं तुम दसना। दादा जी ने गलती ना गाने की कैसेट लाती भाजी। अच्छा वो सुती पई हो नची फिर वीडियो कैमरा लभदा फिरे। उसके लिए फिर दूसरे दोस्त आए जो वीडियो कैमरा लेके आए थे। इन्हें साले ने दादी के चक्कर च ना अपना प्रोडक्शन हाउस जिहा बना लिया। ये एडिटिंग उथे सीखिया। फिर बड़े फसाद हो गया ठीक ठाक। दादी ने क्या आवाज़ तो मेरी है मगर तुहानू शर्म आनी चाहिए, तुसी मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली है। और फिर दादाजी ने वीडियो कैमरा जिहड़ा सी ना एक वो लैके आंदा सोनी दा, और रात नूं ला के रख दिता। और एडी महंगी ओदी फिल्म विकदी सी जनाब। दादाजी ने और डांग पंचायत मारी नूं- ठा करके। दादा जी ने सारी पंचायत नूं नाल भाया वेखो सौण लगी है। सारी पंचायत अपना कैमरा लेके बैठ के चलो दादी साहब।